सरकारी सामान्य ज्ञान के रसायन विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु का मौलिक कण के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक साधारण ढंग से प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत होता है उसके बारे में जानेंगे और पदार्थों का जो द्वैत प्रकृति है उसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले परमाणु के मौलिक कण। तो मतलब रदरफोर्ड, थॉमसन, नील्स बोर, जेम्स चैडविक तथा और सब जो वैज्ञानिक मोसले आदि वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान द्वारा या खोजों के द्वारा यह बताया कि परमाणु विभाज्य है तथा यह छोटे छोटे मौलिक कणों से बना होता है और इन मौलिक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माने परमाणु का निर्माण करते हैं। इसके अलावा भी कुछ मौलिक कण सब है तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन वो दूसरे तरीका से प्राप्त होता है। और परमाणु का जो मौलिक कण है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो और सब भी जो मौलिक कण है वो अलग तरह के एक्सपेरिमेंट के द्वारा मतलब सिद्धांत एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो प्राप्त हुआ था। तो परमाणु का जो मौलिक कण होता है उसमें सबसे एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये जो होता है परमाणु का अत्यंत छोटा कण होता है और इसकी जो खोज है जे थॉमसन ने की थी। यह एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है तथा जिस पर जो इस पर का जो आवेश है उसको इकाई ऋण आवेश मान लिया जाता है। मतलब कि इस पर जो आवेश है ना वो 1.60218 माने 1.6021 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब का आवेश होता है और इसी को इकाई आवेश मान लेते हैं हम लोग। हम नहीं मानते, मतलब वैज्ञानिक लोगों ने माना है। तो और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो है एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है और इसके द्रव्यमान का निरपेक्ष मान लगभग 9.1039 गुने 10 के पावर -28 ग्राम होता है और इसको लगभग शून्य मान लिया जाता है। और इसे इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा निरूपित किया जाता है और इसके आवेश को भी ई के द्वारा ही निरूपित करते हैं। माने इलेक्ट्रॉन को भी ई के द्वारा निरूपित करेंगे और इसका आवेश जो है उसको भी ई के द्वारा निरूपित करेंगे। और मास को जो है एम लिखते हैं। तो यही कुछ विशेषता है इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह से अब हम प्रोटॉन देख लेते हैं। प्रोटॉन जो है यह भी एक अति सूक्ष्म धनावेशित कण है और इसका भी जो आवेश है उसको इकाई धन आवेश माना जाता है। और इसकी खोज है 1919 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसका जो भार है हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। प्रोटॉन एक धन आवेश युक्त कण है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है किंतु विपरीत चिन्ह का होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है जबकि प्रोटॉन जो है वो धनात्मक होगा और इसके आवेश का परिणाम उसी तरह से प्लस के रूप में इसको लिखेंगे। +1.60218 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, बताइए दिए हैं पहले। और परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर इकाई धन आवेश रहता है। तो ये हम लोग जान गए प्रोटॉन के बारे में भी। अब न्यूट्रॉन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक अति आवश्यक घटक है जो विद्युत रूप से उदासीन कण होता है और ये इसकी खोज जो है चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और ये न्यूट्रॉन जो होता है विद्युतीय आवेशहीन होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है।
तो परमाणु का जो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इसमें आवेशहीन होता है और प्रोटॉन धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इसको याद रखना है। तो न्यूट्रॉन का विशेषता है कि इस पर कोई आवेश नहीं रहता है, अर्थात यह उदासीन कण होता है। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसके अलावा कुछ मौलिक कण सब है, जैसे पॉजिट्रॉन है, यह भी एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। माने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान होगा, लेकिन इस पर जो आवेश होगा ना वो धन आवेश होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के उल्टा आवेश होगा। तो इसको है ना इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है। और इसका खोज जो है 1932 ईस्वी में एंडरसन ने की थी। तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का उल्टा हुआ, किस रूप में? आवेश के रूप में। माने द्रव्यमान तो बराबर है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इस पर आवेश जो है उल्टा है, मतलब ये धन आवेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। उसी तरह एक न्यूट्रिनो है, ये भी माने फंडामेंटल पार्टिकल माने मौलिक कण के रूप में इसका पहचान है। न्यूट्रिनो जो है यह द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 में पॉली ने की थी। यह दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इसके कण, इसका चक्रण एक दूसरे के विपरीत, माने स्पिन जिसको कहते हैं, चक्रण को एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये जो पार्टिकल सब जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है ना, ये सब का जो मौलिक कण का जो खोज होता है ना, वो जो एक कोलिजन एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं कि पार्टिकल को आपस में टकराते हैं। जैसे मान लो प्रोटॉन है, आप प्रोटॉन को टकराएंगे प्रोटॉन से, या इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट सब होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये सब पार्टिकल का खोज हुआ है। बाद माने ये सब मतलब देखो, इसका जैसे न्यूट्रॉन का खोज 1930 ईस्वी में है, मतलब तो इस तरह से ये सब का खोज हुआ है। उसी तरह से एक पाई मेसॉन है, यह भी एक मौलिक कण है। तो पाई मेसॉन नामक मूल कणों की खोज 1935 में वैज्ञानिक युकावा ने की थी। युकावा नामक वैज्ञानिक ने पाई मेसॉन को खोजा था। यह भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पाई मेसॉन और ऋणात्मक पाई मेसॉन। और ये अस्थाई कण होते हैं, ये अस्थाई सब होता है। जितना भी सब कण जो बता रहे हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन, ये सब अस्थाई होता है। अब एक अलग तरह का भी एक कण है, जैसे फोटोन। ये थोड़ा सा अलग तरह का है। हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसी विद्युत चुंबकीय तरंग को है ना कण के रूप में बताया गया है, और इसी को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण फोटोन नामक मूल कणों से होता है। और इस मूल कण फोटोन का जो होता है विराम द्रव्यमान 0 होता है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, अगर उसको कण के रूप में मानेंगे, अगर इसका जो विराम द्रव्यमान है तो उसको हमको 0 लेना होगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ कण सब है, उसके खोजकर्ता सब कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में हो गया था और इसको जे थॉमसन ने खोजा था। उसी तरह न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने खोजा था, और प्रोटॉन को 1919 में गोल्डस्टीन ने खोजा था। देखो कई साल बाद ही प्रोटॉन का खोज हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। और न्यूट्रॉन को 1932 में जेम्स चैडविक ने खोजा। उसी तरह पॉजिट्रॉन को 1932 में एंडरसन ने, और न्यूट्रिनो को 1930 में पॉली ने खोज की थी। और पाई मेसॉन का 1935 में युकावा नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो ये सब खोजकर्ता था जो प्रमुख मूल कण है, उन सबके खोजकर्ता के बारे में हम लोग जान लिए। खोजकर्ता के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम सब में, परीक्षा सब में। अब जो है हम थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो तुलनात्मक अध्ययन है उसको देख लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन का हम पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है, माने इसको ई के द्वारा
निरूपित करते हैं। ई स्मॉल ई जो होता है उससे निरूपित करते हैं। और इसका प्रकृति के बारे में माने आवेश के रूप में अगर प्रकृति जाने तो यह ऋण आवेशित होता है। और इस पर जो आवेश होता है वह 1.6 इंटू 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। और इस आवेश को हम इकाई आवेश या -1 से निरूपित करते हैं। और इसका द्रव्यमान जो है लगभग 0.000548 AMU के बराबर होता है। और इसको लगभग केजी में अगर व्यक्त करें तो यह होगा माने किलोग्राम में 9.1093 गुने 10 के पावर -31 किलोग्राम माने इलेक्ट्रॉन का यह भार हुआ। तो इसको माने सिंपल साधारण ढंग से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये होगा 9.1 गुने 10 के पावर -31 किलोग्राम। और अगर इसका हाइड्रोजन के द्रव्यमान से तुलना करें तो ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होगा। माने हाइड्रोजन के द्रव्यमान से यह 1837 गुना छोट है। और इसको सूत्र जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको -1E0 के द्वारा, जीरो माने शून्य के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आविष्कारक जे थॉमसन है और इसको खोजा गया था 1897 ईस्वी में। उसी तरह प्रोटॉन को जो हम निरूपित करते हैं स्मॉल p के द्वारा, इस पर जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है। इस पर भी धन आवेशित होता है यह कण। और इसका आवेश का वैल्यू होगा +1.6021 गुने 10 के पावर 19 कूलम। इस इकाई को माने इकाई आवेश के रूप में इसको 1+1 के रूप में निरूपित करते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है वह होता है 1.00753 AMU के बराबर होता है। जो अगर इसको किलोग्राम में व्यक्त करें तो यह होगा 1.6726 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम। हाइड्रोजन के सापेक्ष में इसका तुलना करें इसके द्रव्यमान का तो इसको 1 लेना होगा, 1 लेना होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1p1 के +1p1 के द्वारा। इसका आविष्कारक माने प्रोटॉन का आविष्कारक गोल्डस्टीन था और इसको 1919 में खोजा गया था। उसी तरह न्यूट्रॉन को स्मॉल n के द्वारा प्रतीक माने रिप्रेजेंट करते हैं। और यह एक उदासीन कण होता है। प्रकृति इसका उदासीन होता है। आवेश इस पर शून्य होता है, माने इस पर कोनो आवेश नहीं होता है, न धन आवेश होता है न ऋण आवेश होता है। और इसका इकाई आवेश अगर लिया जाए तो 0 के रूप में, शून्य के रूप में मानेंगे। द्रव्यमान इस पर होता है, ज़्यादा होता है। इस पर जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका द्रव्यमान जो है AMU माने एटॉमिक मास यूनिट के रूप में अगर ले तो ये होता है 1.00893 1.00893। और अगर किलोग्राम में लें तो इसका जो द्रव्यमान होगा वह होगा 1.67493 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम। हाइड्रोजन से इसका अगर तुलना करेंगे तो इसका द्रव्यमान को 1 लिखेंगे, माने 1 के रूप में निरूपित करेंगे। और इसको इसका जो सूत्र होता है माने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो 0n1 माने शून्य नीचे में, n के नीचे शून्य और ऊपर 1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आविष्कारक जेम्स चैडविक था और इसको 1932 ईस्वी में खोजा गया था। ये हम सब इलेक्ट्रॉन के कुछ मौलिक कण के बारे में हम जान लिए। इसमें मेनली हम लोग जाने कि जो परमाणु होता है उसका मौलिक कण जो 3 गो था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उसके अलावे भी कुछ मौलिक कण सब जो होता है, जो कोलिजन एक्सपेरिमेंट आदि सब जो एक्सपेरिमेंट सब होता है उस सब से प्राप्त हुआ था, उसके बारे में जानकारी। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि प्लैंक्स का जो क्वांटम सिद्धांत है वो क्या होता है। इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये जो है ना, इसको प्लैंक नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था 1901 ईस्वी में।
और इसके अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट में होता है। संवेष्ट माने पैकेट। इन छोटे संवेष्टों को क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटम की ऊर्जा को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और इस समीकरण को E बराबर hν के द्वारा लिखा जाता है और E बराबर h गुने c/λ, जहाँ पर E पैकेट का एनर्जी माने संवेष्ट का ऊर्जा, h जो है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ माने तरंग का फ्रीक्वेंसी हुआ न्यू, और लैम्डा जो है वह तरंग का विकिरण का तरंग दैर्ध्य हो गया, और न्यू जो है विकिरण की कंपनावृत्ति हुई, कंपनावृत्ति इसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ई जो है क्वांटम की ऊर्जा है। उसी तरह से जैसे इसको बताया गया कि मतलब जो एनर्जी है माने रेडिएशन जो है विकिरण जो है उसको पैकेट के रूप में माने कण के रूप में बता सकते हैं, तो ये बताया प्लैंक ने। तो उसी तरह से लुईस दे ब्रागली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पदार्थ माने कण को हम लोग जो है ना विद्युत माने विकिरण के रूप में बता सकते हैं। तो वो जो है वो बताया पदार्थों की, इसको कहते पदार्थों की द्वैत प्रकृति, लुईस दे ब्रोगली के द्वारा बताया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति के समान पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, और इसी को हम लोग द्वैत प्रकृति, पदार्थों का द्वैत प्रकृति करते हैं। और इसका जो मतलब तरंग दैर्ध्य का जो दिया जाता है इस द्वैत प्रकृति के लिए, मतलब पदार्थ जो है वह तरंग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि इस पदार्थ के कण को, और उस कण का जो तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है वह होता है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा बराबर h/p, जहाँ p जो है वह कण का संवेग बताता है, h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, तो और लैम्डा जो है वह तरंग दैर्ध्य माने वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य जिसको कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। गणितीय रूप में यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो, तो इस सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स गुने डेल्टा पी बड़ा है या बराबर है h/4 के। तो यह जो था सिद्धांत, इसको हम लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, और इसका माने गणितीय सूत्र हुआ कि डेल्टा एक्स गुने डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। तो इतना ही आज के टॉपिक में रहने देते हैं, और फिर हम लोग अगले टॉपिक में माने अगले विषय वस्तु में कुछ और माने रसायन ज्ञान से संबंधित और सब मतलब परमाणु संरचना ये से जुड़ा हुआ जो चीज़ सब है और इसमें कुछ है उस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो हम फिर तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।